हाँ जी, तो एक सवाल जो आप लोगों का होता है कि भाई टाइम कम है, 90% बच्चे ऐसा करते हैं कि यार टाइम बहुत कम है, अब मेरा तो यार इतना सारा सिलेबस रह गया और मैं क्या करूँ, अब सोचता हूँ कि ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बाकी टॉपिक्स छोड़ देती हूँ, है ना? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ये चीज़ ठीक है? क्या हमें करनी चाहिए? देखो, आंसर जो है ना इसका वो जजमेंटल है। पहली चीज़ कि जो आप छोड़ रहे हैं, क्या वो ऐसी चीज़ है जो नहीं ही पूछता इंस्टीट्यूट? ठीक है? ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ता, इंस्टीट्यूट कहीं से भी पूछ सकता है ना, और सी फाइनल में तो खासकर। तो क्या हमें छोड़ना चाहिए? और छोड़ना चाहिए तो क्या मतलब है कि बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए या थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए? ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ कि ए बी सी कैटेगरी ये 50% वर्क करती है, 50% वर्क नहीं करती है। जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मैंने हमेशा बहुत बुक्स दी हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट जो था उसमें बहुत बुरी तरह से मैं फेल हुई थी, क्योंकि मैंने भी यही किया था कि सारी ए कैटेगरी और बी कैटेगरी की चीज़ें करके चली गई थी, बाकी चीज़ें छोड़ के चली गई थी। और उस दिन सी कैटेगरी से इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा पेपर बनाया था। ए कैटेगरी को सी कैटेगरी बनाया था इंस्टीट्यूट ने, और सी कैटेगरी को ए कैटेगरी बना दिया था। तो ये कैटेगरी के पीछे जो भागते हो ना, इनको भागना छोड़ दो, इनके पीछे भागना छोड़ दो, कुछ नहीं होता ये सब कुछ। जब पूछेगा ना इंस्टीट्यूट, सी कैटेगरी से पूछ लेगा पूरा, है ना? तो ये चीज़ तो बिल्कुल छोड़ दो। दूसरी चीज़ कि क्या हम जो समरी नोट्स हमको मिलते हैं, समरी क्वेश्चंस जो हम लोगों को मिलते हैं टीचर से, क्या हम वो फॉलो कर सकते हैं? देखो वो तुम फॉलो कर सकते हो, रीज़न उसमें छूटा हुआ नहीं होता, उसमें होता है कुछ सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं, और वो सिलेक्टिव चीज़ें इस तरह से लिखी होती हैं कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसमें। बस वो है कि आप एक चीज़ को रिपीट नहीं करते हो, बट आपको पता चल जाता है उन क्वेश्चंस को पढ़ के। वो क्वेश्चन रिवीजन के लिए होते हैं बेसिकली। जब आप पढ़ रहे हो तो आप पूरा ही पढ़ो, कुछ चीज़ मत छोड़ो। जब आप रिवीजन कर रहे हो, बुक से जब पढ़ रहे हो, पूरा ही पढ़ो। वो जो टॉपिक्स, वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार आप सब चीज़ पढ़ लो, उसके बाद उन क्वेश्चंस को भी पढ़ लो, सो दैट एग्जाम से पहले जब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ो ना, तो वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए ना लगें और उनके साथ आपका पूरा रिवीजन रहे। क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमारे पास एग्जाम से 1.5 दिन पहले उतना टाइम नहीं होता कि हम एक चीज़ पढ़ें। तो वो जो क्वेश्चंस टीचर्स देते हैं ना, समरी क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इसलिए नहीं होते हैं कि आप पूरा सिलेबस छोड़ के उन क्वेश्चंस को करो। वो क्वेश्चंस इसलिए होते हैं कि एग्ज़ाम से पहले जब आप पूरा सब कुछ ना पढ़ पाओ, तब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ के अपना एग्ज़ाम दे के आ सको, सो दैट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके माइंड में एकदम ताज़ी ताज़ी रहे, है ना? तो जब हम पढ़ रहे हैं, जब हमारा रिवीजन का टाइम चला, तो भाई पूरा ही पढ़ना है आपको, कुछ नहीं छोड़ना है। समरी भी बनानी, सब कुछ करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। लेकिन उनके साथ साथ हमें वो क्वेश्चंस भी करके रखने हैं और उन क्वेश्चंस पे मार्किंग करके रखनी है ना। कुछ जब हम पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें लगता है कि यार इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन से मेरे को ये चीज़ नहीं पता चल पा रही, मुझे लगता है कि ये भी आ सकता है, तो उनमें उन्हीं बुक्स के उनके क्वेश्चन नोट्स पे आप उन चीज़ों को भी लिख के रखो, है ना। और वो क्वेश्चन के जो नोट्स हैं पूरे, उनको आप एग्जाम से 1.5 दिन पहले पढ़ो, सो दैट ताज़ी ताज़ी चीज़ आपके दिमाग में रहे ना, आप इंपॉर्टेंट चीज़ें ना भूलें। क्या होगा उससे? एक तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपका उनका रिवीजन हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन क्वेश्चन को आप वो कर लोगे। तीसरी चीज़, आपको आंसर लिखने का तरीका आपके माइंड में रहेगा, है ना। चौथी चीज़, जो आपको लगता था कि इंपॉर्टेंट है बट इसमें नहीं है, वो आप जब उसमें लिख लोगे तब आपको वो भी याद रहेगा, है ना। और पाँचवीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है 1.5 दिन पहले। जब आप उन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको वो पूरा भी हो जाएगा, आप आराम से आपके माइंड में भी रहेगा, सब चीज़ अच्छे से हो जाएंगी। तो इसलिए मैं प्रेफर करती थी एग्जाम से पहले कि उन क्वेश्चन को पढ़ो, बट मैं ये मेक श्योर करती थी कि उन क्वेश्चन में से कुछ भी चीज़ ना छूटे जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है और जो आ जाएगी। तो पहले से मैंने क्या किया था, जो भी मैं पढ़ूंगी ना एग्जाम से पहले, उनको पहले ही डिसाइड करके रख लेती थी, पहले ही से ड्राफ्ट करके रख लेती थी, मेरा कुछ ना छूटे, है ना। तो उस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। तो ये काम करिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ए बी सी कैटेगरी के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, खाली 100-200 क्वेश्चन करके नहीं जाने हैं, सब कुछ करना है लेकिन ढंग से करना है। ओके, सो यही बस आज के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम और हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा, मैं उस पर दूसरी वीडियो बना दूँगी या आपको ऐसे ही गाइड कर दूँगी। ओके, सो बाय बाय।